दादा भगवान का कहना होता था, भगवान नहीं देखोगे तो क्या देखोगे। एक बार अपने से सवाल करके देखो। आप कहते हो भगवान नहीं देखने में आता है, तो भगवान नहीं देखोगे तो क्या देखोगे। भगवान के सिवाय क्या बना है जो आप देखोगे। रोज़ मूल मंत्र दादा भगवान का सुन रहे हो, सुना रहे हो। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। एक परमात्मा ही सब बना है, सबना जिया का एक कोई धाता। फिर आप अपने से पूछ के देखो, भगवान नहीं देखोगे तो भला क्या देखोगे और क्या बना है। हर चीज़ के पीछे जाओ, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। हर चीज़ के पीछे जाओ, तत्व देखो अगर, तो आपको पता चलेगा भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। जब भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं है तो तुम देखते क्या हो। अपने आप ही समझ में आ जाएगी बात तुम्हें। कोई उलझन वाली बात ही नहीं है, सिर्फ निश्चय की बात है, विचार की बात है। जितना जितना कोई रियलाइज़ करना चाहता है, हर चीज़ के बैक में चला जाए, समझ आ जाएगा। दादाजी से किसी ने बोला, अभी ये टेबल है, आप इसको क्या कहते हैं। दादा ने बोला, मैं इसको भगवान कहता हूँ। बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, 10 लोगों से आप पूछ लीजिए, सब कहेंगे टेबल है। बोला, टेबल से पहले क्या था। लकड़ी थी। लकड़ी कहाँ से आई। पेड़ से आई। पेड़ कहाँ से आया। बीज से आया। बीज कहाँ से आया। तो बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। अब अगर आप बीज को जानते हो तो आप समझ सकते हो कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब ये जो विकृत रूप आपको दिख रहा है, आपकी नज़र इस पे है, जबकि ध्यान देने वाली बात है कि धारण करता कौन है। अब बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, कई चीज़ें बन जाती हैं। अभी उस दिन कोई ऐसे लेके आया चटाई सी, शॉल सी बनी हुई, उसके ऊपर सूरज बना हुआ है, बहुत सुंदर सा, कढ़ाई की हुई है। अब जो देख रहा है वो कह रहा है सूर्य है। अरे सूरज कितना प्यारा लग रहा है, इसकी किरणें कितनी प्यारी लग रही हैं, इतनी सर्दी है, बैठ जाओ, उसके आगे बैठ जाओ, सर्दी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम जानते हैं वो सूर्य बना हुआ है। भाषा भी यही है, सूर्य बना हुआ है। सूर्य है नहीं, सूर्य बना हुआ है। अब जो तुम देख रहे हो संसार में, बना हुआ है नहीं, है कुछ और। अब है तो वो कपड़ा कोई, अब उसके ऊपर कढ़ाई कर दी गई ऐसी। अभी शॉल के ऊपर फूल की कढ़ाई कर दी गई। आप बोलोगे फूल है, अच्छा फूल है तो चलो इसकी गुलकंद बना लो, खा लो। तुम जानते हैं है तो शॉल, फूल तो बना हुआ है, इस पे फूल है नहीं। एक चीज़ का होना और एक चीज़ का बना होना, दोनों में अंतर है। बना होना माना उसका आदि स्वरूप कुछ और है, और बना हुआ जो है वो कुछ नकली है। अब जो संसार आपको दिख रहा है, आप कहते हो संसार बना तो हुआ है, हम कह रहे हैं अच्छा बना हुआ है, मान लेते हैं। अब बना हुआ माना फिर उसका आदि स्वरूप कुछ और है। अब तुम बने हुए हो, तुम कहते हो मैं बहू बन गई, मैं पत्नी बन गई, मैं माँ बन गई। हर लड़की बोलती है मैं माँ बन गई जब बच्चा हो गया। माँ तो बन गई, पर आदि स्वरूप तो कुछ और है तेरा। तू क्या थी, तुम जानती तो वो हो अपने को।
माता पिता को जानते हो, ये जानते हो मैं लड़की हूँ, माँ तो अब बन गई। हम कह रहे हैं अच्छा इससे एक स्टेप और पीछे चलो, बेटी भी तू बन गई, माता पिता भी तूने बना लिए, एक स्टेप और पीछे चलो। जब ये शरीर धारण नहीं किया था तब कौन था? निराकार। अभी इसको धारण किसने किया है? निराकार ने। और शरीर के जाने पर भी कौन रहेगा? वो शक्ति फिर भी है। तुम्हारे कर्म कांड, तुम्हारी बातें सब बता रही हैं तुम्हें, पहले से ही बता रही हैं। अभी बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया होता और तुम्हारी सास रीतें शुरू कर देती है। आया तो है नहीं अभी, लेकिन शुरुआत हो गई है। किसको मान रहे हो? ना ये पता लड़का है ना ये पता लड़की है, पर रीति रिवाज शुरू हो गए, सावधानियां शुरू हो गई, पालना शुरू हो गई। तो अभी तो आया ही नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई। फिर जब चला जाता है प्राणी, पहले ही दिन मुर्दा फूंक के आ गए, फिर किसके निमित्त? चौथा कर रहे हो, 13वां कर रहे हो, 17वां कर रहे हो। कौन है भोक्ता फिर उस यज्ञ का? यज्ञ हुआ ना एक प्रकार का, फिर उस यज्ञ का भोक्ता कौन है? जिसको तुम मेरा कह रहे थे वो तो गया, जो शरीर ये सब खाता पीता था वो भी गया। फिर किसके निमित्त हो रहा है? और इतने जो यज्ञ हो रहे हैं, इन यज्ञों का भोक्ता कौन है? फिर गीता में जाके पढ़ो, भगवान बोलते हैं महाभोक्ता मैं ही हूं। मैं माना शरीर नहीं, मैं माना आत्मस्वरूप, यानी मेरा ना होता नाश है। अब जो शरीर की चीजें हैं वो शरीर खाता है, लेकिन यज्ञ का भोक्ता कौन है? अब तुमने एक यज्ञ किया, यज्ञ में तुमने समिधा डाली, लकड़ी डाली, चीजें डाली, सब किया। उसकी सुगंध किसको आई? नासिका को आई, शरीर को आई ना। शरीर अपने धर्म की चीजें ले लेता है। प्रसाद रखा, वो जबान तुम्हारा मुंह खा गया, पेट में चला गया। शरीर ने अपने हिस्से का ले लिया यज्ञ में से। पर जिसके निमित्त तुमने यज्ञ किया वो यज्ञ का भोक्ता कौन है? यज्ञ तुमने किया, तुम तो भोक्ता हो नहीं सकते। तुमने कहा हमने तो प्रसाद खाया। अच्छा, यज्ञ किया, किसी के निमित्त किया। अब उस यज्ञ का भोक्ता कौन? विचार करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा आत्म तत्व ही सच है और वो तत्व को ही ग्रहण करता है। मंदिर में तुम भोग लगाते हैं, घर में कीर्तन होता है, जागरण होता है, प्रसाद रख देते हैं। जो प्रसाद संगत में बंटता है वो प्रसाद पहले मूर्ति के आगे रख देते हैं। अच्छा, पर्दा भी लगा देते हैं, लेकिन जब उठाते हो उसमें से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हो भगवान ने भोग लगा लिया। कैसे लगा लिया? वो तत्व को ग्रहण करता है, यज्ञ को ग्रहण नहीं करेगा, यज्ञ के तत्व को ग्रहण करेगा। वो महाभोक्ता ऐसे है। अच्छा, आप महाभोक्ता कैसे होते हो? आपने जो भी किया उसमें फिर आपको संतोष हुआ। आप देखो, एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक इनर हैप्पीनेस, इस यज्ञ के भोक्ता आप भी यूं हुए। जो यज्ञ आपने किया, अब आपको खुशी क्यों आई? आपके अंदर भी तत्व स्वरूप परमात्मा है, वो भी इस यज्ञ का भोक्ता है। वो संतुष्ट हो गया, वो तृप्त हो गया। अब पहुंचा अगले तक, नहीं पहुंचा, किसी मुर्दे के लिए किया, अब उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन आप तक जरूर पहुंचा। कौन है भीतर? सत्य है, परमात्मा है, सब यज्ञों का भोक्ता है, उसको तसल्ली हो गई। अच्छा, कभी यज्ञ कोई और करता है, आप उसके घर जाके भी खुश हो आते हो,
जागरण में बड़ा मजा आया, उसके घर चौकी में मजा आया। आपको कौन सा मजा आया? किया उसने, फल उसको मिलेगा। आपको क्या मिला? वो आपके भीतर भी बैठा है। भजन गाया गया, अगले ने अपने इष्ट के निमित्त गाया। समझो यहां कोई भजन गाए, चलो वो अपने गुरु के निमित्त गा रहा है, वो गुरु के लिए गा रहा है, गुरु में लीन है, उसको मजा आ रहा है। आपको भक्त को देख के भी मजा आ रहा है, भगवान की महिमा सुन के भी मजा आ रहा है। कौन हुआ? महाभोक्ता हो। आपको आनंद क्यों हुआ? कभी कभी देखो कोई भजन गाता है ना, ऐसे लगता है उसके चेहरे से ही नजर ना हटाओ, देखते रहो देखते रहो। किसके लिए गा रहा है? वो तो अपने गुरु के लिए गा रहा है, पर आपको क्यों मजा आ रहा है? आप तक भी वो वाइब्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि जिस गुरु के निमित्त गा रहा है, जिस इष्ट के निमित्त गा रहा है, वो तेरे घट से बैठ के भी तो यज्ञ का भोक्ता है। तुम रियलाइज ही नहीं करते उसको। तो महसूस करोगे तो पता चलेगा, घट घट में बसे भगवान। ऐसे घट घट में बसा हुआ है वो, जहां महाकर्ता भी है, महाभोक्ता भी है। अच्छा, कभी देखो किसी के करने से भी संतोष होता है। इन्होंने ना अपने पिताजी का क्रियाक्रम बड़ा अच्छे से कर दिया, तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? महाकर्ता हो, जैसे उसके घट से बैठ के तुमने ही किया हो, बड़ा अच्छा इंतजाम था। महाकर्ता भी मैं हूं, कोई भी अच्छे से करता है, मुझे यहां खुशी आ जाती है। कोई अच्छे से बात करे, कोई, अभी दादाजी बोलते थे मेरे सामने सत्संग करो, कभी अंदर रूम में लेट जाते थे, थक गए, अच्छा तुम बात करो। अब कोई बात करता था, उठ के बैठ जाते थे अंदर, अरे ये तो जैसे मैं ही बोल रहा हूं, ये तो जैसे मैं ही बोल रहा हूं, ऐसे अनुभव करते थे वो। महाकर्ता होगा, अगले के मुंह से बात निकल रही है और दादाजी अंदर इतने प्रसन्न होते थे, अरे ये भी कह रहा है डिटर्मिनेशन, ये भी कह रहा है सी नथिंग बट गॉड, ये तो जैसे मैं ही बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं। महाकर्ता। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आएगा ज्ञान का। एनालिसिस करने से मजा आएगा, अच्छा लगेगा। चल के देखो, गुरु का एक एक वचन बहुत अनुभव का है। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। इसको कथने से नहीं, अनुभव करने से बात बनती है। अभी आप फील करो कि जब ये शरीर मुर्दा हो जाता है, अरथी कहते हैं इसको, और जला भी दिया जाता है, अभी जब तक इसमें चुरपुर है तो सारथी है ना कोई। अच्छा, फिर मुर्दे शरीर में भी देखो आप, चेंजेस आते हैं। मुर्दा ज़्यादा देर कोई नहीं रखता, 2-3 घंटे में कोशिश करते हैं संस्कार कर दिया जाए, विकृत होना शुरू हो जाता है। यानी शक्ति अभी भी मौजूद है, जो आत्म शक्ति है वो अभी भी मौजूद है ना। किसी भी चेंज के लिए बेस तो चाहिए। कैसे चेंजेस आ रहे हैं? तो जड़ चेतन। अब आप बोलोगे जड़ में भगवान कैसे? अभी समझो हम तुमको उठा के कोई पत्थर मारें, वो चोट कैसे कर सकता है? शक्ति है ना उसमें। हर चीज में शक्ति है, और शक्ति स्वरूपी परमात्मा है। बात हो जाती है मानने की और अनुभव करने की। अब कितने लोग देवी देवताओं को मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनकी बंदगी करते हैं। आपके लिए मूर्ति जड़ है, उनके लिए चेतन है। भाव की बात है। रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में काली माता की मूर्ति खंडित हो गई थी, टांग टूट गई थी। सब लोग खेचल में आ गए। नदी के किनारे तो उनका मंदिर ही था। सब खेचल में आ गए कि मूर्ति को अब बहाना चाहिए, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है।
प्रस्ताव रामकृष्ण के सामने भी आया। वो कहते हैं तुम्हारी मां की टांग टूट जाएगी, उसको पानी में बहा दोगे क्या? उठे, लेप लगाया, पट्टी बांध दी मूर्ति की टांग पर। सबने करिश्मा देखा, जब पट्टी खोली गई मूर्ति सलामत थी। क्या बात हुई है? भाव की बात हुई। आप जड़ को जड़ मानोगे, जड़ रह जाएगा, चेतन मानोगे, चेतन हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी की तस्वीर लगी है, बात नहीं कर सकते, हम मत्था टेक सकते हैं। हम कहते हैं बात कर सकते हैं अपनी भावना अनुसार। हम कहते हैं वो आज भी हमको गाइड करते हैं। हम कहते हैं हम आज भी उनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं, हम आज भी उनका आशीर्वाद महसूस कर सकते हैं। भावना का खेल हुआ। आप कहां पर कैसी भावना कर रहे हो? आप भावना शुद्ध करते आओ, आपको अनुभव होने लगेगा घट घट में बसे भगवान। पर आपने भावना की शुद्धि की नहीं। बुद्धि के स्तर से आप इस विषय पर चलना चाहते हो। यहां पर एक समय बुद्धि बाधक है। अगर आप बहुत बुद्धि पकड़ना चाहोगे अपनी, इस मार्ग पर बुद्धि निषेध है, क्योंकि बुद्धि आपकी नहीं पकड़ सकती उसको जो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है। अब मत ना लखे, जो मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। बोला बुद्धि जिसको नहीं जानती है, पर जो बुद्धि को भी जानने वाला है, सो मैं शुद्ध अपार, वो शुद्ध स्वरूप मैं हूं। अभी चिमटे से हम अगर हाथ में चिमटा पकड़ें और चिमटे से हम फुलका पकड़ लें, लेकिन चिमटा पकड़ के हाथ तो नहीं पकड़ पाएगा ना मेरा, कि चिमटा पलट जाए और मेरा हाथ पकड़ ले, संभव नहीं है। जो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है तत्व, उसको बुद्धि से नहीं पकड़ सकोगे। आप बुद्धि चलाते हो, ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। गुरु कहता है इसको भी भगवान देखो, कैसे भगवान हो सकता है? भगवान का संबंध कुछ होने या ना होने से वैसे ही नहीं। ये करे तो भगवान, ये ना करे तो भगवान, ये तो कोई संबंध ही नहीं बैठता। आपकी विचारधारा गलत जा रही है, बुद्धि आपकी गलत जा रही है। आप बार बार तराजू ले लेते हो, ऐसा करे तो भगवान, ऐसा ना करे तो भगवान नहीं। अब हनुमान जी उड़ पाए, राम जी नहीं उड़े, फिर तो आप कैंसिल करो कि राम जी भगवान नहीं है, हनुमान जी हैं। एक बात है, आप सोच के देखो, अगर करने और ना करने पे हम वोट देने लगें, बहुत सी जगह जिनको भगवान कहते आए हो वो नहीं है भगवान। फिर गुरु क्यों भगवान है? प्रेम करते हैं, रह जाए 1 महीना, सारे रूप नजर आ जाएंगे गुरु के। ये तुम्हारा वहम है, प्रेम करते हैं। अब प्रेम तो भगवान करते हैं, रावण को मारते समय प्रेम करेंगे? जब तेरे मन रावण का अंत करना होगा तो मुद्रा भी बदलेगी, एक्शन भी बदलेगा। पर वो भगवान कैसे हैं वहां पर कि अधर्म का नाश करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। यूं भगवान है। भगवान कैसे है उसके लिए भी तो तुमको अंदर विचारना, सुविचारना होनी चाहिए ना। खाली एक्शन एक देख के बात मत करो कि ये वाला एक्शन मैंने देखा तो भगवान का, ये वाला देखा तो भगवान का नहीं। गुरु दया करे, गुरु तो दया निधान होते हैं।
हम तुम्हें कई जगह बताते हैं, गुरु दया नहीं करता था। जब वो चलाते थे, जब वो जोश में आते थे, बिल्कुल दया नहीं करते थे। जो उन्होंने कहना है वो कहते थे, चाहे रोते रहो, चाहे तुम दुखी हो, पर एक बार तो वो कह ही डालते थे जो उन्होंने कहना है। तो जरूरी भी नहीं दया करें। तुम इस चक्कर में मत पड़ो ना। हम सत्ता से कह रहे हैं, व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जा रहा। व्यक्ति जिसका नाम रूप व्यक्त है, उसका स्वभाव कर्म सब व्यक्त है। लेकिन जब तत्व की बात होती है तो अव्यक्त की बात हो रही है, व्यक्त की बात ही नहीं हो रही। अव्यक्त तो साकार सतगुरु भी हैं, अब मानवीय विकार तो आप वहां भी ढूंढ लो, ढूंढ भी लेते हैं लोग। कई लोग निंदा करते हैं अवतारों की भी, क्योंकि जो व्यक्त है उसमें विकार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्त का जो कर्म है, स्वभाव है, हो सकता है कईयों को प्रिय हो, कईयों को ना भी प्रिय हो। हम व्यक्त की बात ही नहीं कर रहे, अव्यक्त की बात हो रही है। अब कुमार के यहां तुम चले जाओ, मेहनत उसकी और मिट्टी उसकी, कीमत तो उसकी है। ऐसा नहीं है कि भगवान की मूर्ति कीमती बिक रही है, नर्तकी फ्री बिक रही है वहां, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी लागत तो वहां भी लगी पड़ी है भाई। उसकी नजर कहां है? उसकी नजर अपनी मेहनत पर है, अपनी लागत पर है, अपनी मिट्टी पर है। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें नर्तकी चाहिए या भगवान की मूर्ति चाहिए। बात तो ये है ना। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस होगा, आप ज्वेलर के यहां जाते हो, चाहे आप नोज पिन लेने जाओ, वो उस पे भी लेबर लेता है आपसे। ऐसा नहीं सेट लोगे तो उस पे 10% लेबर, नोज पिन पे भी लगेगी लेबर। चाहे रत्ती में तुले, ग्राम्स में तुले, पॉइंट्स में तुले गोल्ड, तो भी गोल्ड का पैसा और मेहनत का पैसा लगेगा भाई। नजर कहां है? तत्व पर है। आप बोलो लो ये जरा सा नोज पिन दिखेगा भी नहीं पार्टी में, ये उसका इशू नहीं है, ये आपका इशू है। तुम पहन सकते हो, नाक में तो बड़ा ले लो, पहन लेना, उसका इशू नहीं हो सकता ना। लेकिन उसकी मेहनत भी लगी है, उसका सोना भी लगा है। हम जब बात करते हैं सी गॉड एवरीवेयर, अब इतने लोग आके बैठे हैं, समझो सत्संग में ही आते हैं। अब सर्दी है, सबने वुलन पहना है, किसी ने स्वेटर पहना, किसी ने शॉल पहनी, किसी ने दोनों चीजें भी पहन ली। किसी ने वूल पहना, किसी ने सेमी पश्मीना पहना, किसी ने प्योर पश्मीना भी पहन लिया। किसी ने हाथ से बुना स्वेटर पहना, किसी ने मशीनी पहन लिया। लेकिन हम क्या कहेंगे, सर्दी है, सब वुलन पहन के चल रहे हैं। हम वुलन की वैरायटी में नहीं जाएंगे। सूट्स भी कोई सिल्क पहनता है, कोई वुलन पहनता है, अपना अपना हिसाब है। लेकिन सबने पहना कैसा? विंटर्स के हिसाब से। मूल पे आ गए हम। एक यहां भी एक मूल पकड़ो, तत्व क्या है? अभी मिट्टी में बीज हमने आम का भी डाला, नीम का भी डाला, दोनों पे फल आया। नीम पे कड़वा आया, आम पे मीठा आया। क्या धरती की शक्ति को ब्लेम किया जा सकता है? नहीं ना। अब ये जो बीज थे अपने अपने कर्मों के, उन कर्मों अनुसार स्वभाव संस्कार ये आ गए। लेकिन जो शक्ति है परमात्मा की, उसमें तो कोई दोष नहीं है, वो उतनी निर्दोष है। गाड़ी का पेट्रोल दो लोगों ने डलवाया, एक मंदिर गया, एक क्लब चला गया। एक ने चरणामृत पिया, एक ने शराब पी ली। भैया गाड़ी के पेट्रोल को क्या दोष? पेट्रोल पंप पे लड़ने जाने का फायदा ही नहीं।
चलाने वाले पे है। अब ये समझ के चलो बात कि परमात्मा किसी घट में कोई लीला करता है, किसी घट में कोई लीला करता है। उसमें भी एक बात कि तेरे कर्मों का नाश होता है। जो विपरीत भी चल रहा है उसमें भी तेरे कर्म का नाश हो रहा है, हल्के हो रहे हो। भगवान को कभी क्रोधी का रूप लेना पड़ता है, कभी कोई रूप धारण करना पड़ता है। किसके लिए? मेरे कर्मों की फांस काटने के लिए। आप बोलोगे ये क्रोधी है, ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान ने क्रोध का स्वांग पहना ताकि तेरे कर्म कट सकें। दादाजी कहते हैं तुमको तो उस पर करुणा होनी चाहिए, तुम्हें तो उसके लिए प्यार आना चाहिए कि अगले व्यक्ति ने मेहनत करके मेरे कर्म काटे, आप उसको खराब देखते हो। खराब तो कोई भी नहीं है। विवेकानंद कहता है रामकृष्ण परमहंस को, दुनिया में लोग इतना गलत चलते क्यों हैं? रामकृष्ण कहते हैं ये सब तुझे सिखाने के लिए। भगवान को ये लीला करनी पड़ रही है तुझे सिखाने के लिए। अब समझो दुनिया में गलत ना चलें लोग, हम फैसला कैसे करेंगे गलत क्या है और सही क्या है? हमें कैसे पता चलेगा? पता ही तब चलता है जब कोई गलत चलता है तो पता चलता है ये गलत है, सही चलता है पता चलता है ये सही है, तभी तो हम एक रास्ता चुन पाते हैं। अगर तुम भलाई देखनी शुरू करो, हर जगह भलाई है। भलाई देखी माना अच्छाई देखी, अच्छाई देखी माना भगवत भाव बन जाएगा। गुडनेस इज गॉड। वैसे तो तत्व से जानना है, पर अभी अगर अभ्यास में तुम्हें मुश्किल आती है तो गुडनेस इज गॉड का मूल मंत्र बहुत अच्छा है। पहले सब जगह अच्छाइयां देखनी शुरू करो ताकि तुम भगवत भाव बना सको, क्योंकि इंसानी फितरत है, अच्छे में ही भगवान देख पाता है पहले। इसीलिए गुरु कहता है गुण ग्राहक दृष्टि बना लो। अच्छा, सबकी अच्छाइयां देखनी शुरू कर दो। उससे क्या होगा? भगवत भाव बनाना आसान होगा। शुरू तो करो ना काम कहीं से, जहां से भी करना चाहते हो। पेपर देने जाते थे ना छोटे होते, घर वाले बोलते थे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत अच्छे से पूरा, फिर तुम्हें जो जो कॉन्फिडेंस हो कि आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है, पहले उसको बहुत अच्छे से लिख देना, और बिल्कुल लास्ट में वो क्वेश्चन लेना जो आता नहीं हो, जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो, ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। जो आता है अच्छे से कम वो तो कर पाओ ना, ऐसा बताते थे। अब तुमको भी अगर ये आत्म अभ्यास शुरू करना है, चलो पहले गुरु में देखा, सत्संगियों में देखा, फिर सब जगह जो लोग अच्छे चल रहे हैं उनमें देखो। धीरे धीरे अभ्यास होते होते जब तत्व की पकड़ आ जाएगी तो अच्छे और बुरे का भाव ही मिट जाएगा, है ही भगवान। फिर बात खत्म हो गई। बात है तत्व कैच होए हमें। जब तक हम आत्म तत्व को कैच नहीं कर पा रहे हैं, हम करता है, हमें सामने वाला भी करता दिखता है। हम अच्छा बुरा कर सकते हैं, हमें लगता है सामने वाला भी अच्छा बुरा कर सकता है। हम पाप कर सकते हैं, हमें दूसरा भी पापी नजर आता है। जिस दिन देह का भाव अपने से जुदा हो जाता है, जिस दिन अपने को हम तत्व से जानने लगते हैं, जिस दिन हम खुद अकर्ता हो जाते हैं, हमारे लिए सारा संसार अकर्ता हो जाता है। दादाजी ने बोला, मैं जिस दिन अकर्ता भाव में स्थित हुआ, मैंने फील किया सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। तो पहले
तत्व कैचो ना, शरीर में रह के मैंने अपने को अशरीरी नहीं जाना तो मुझे भगवान देखना मुश्किल होगा। मैंने अपने को देह के विकारों से, स्वभावों से अलग नहीं किया अगर, तो मुझे किसी को भी शुद्ध स्वरूप जानने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी मेरा अपना हिसाब किताब मिक्स है सारा। नारियल होता है ना, शुरू में उसका खाल माल पानी सब मिक्स है, हरा नारियल लेते हो जो, लेकिन जो पका हुआ नारियल होता है उसमें सब अलग। देखते हो वो मिलता है सूखा नारियल, एकदम साबुत गोल, खीर वीर में डालने के लिए ले आते हो वाला नारियल, हलवे में डालते हो, उसको घिया कस भी कर लेते हो, उसका सब अलग है। खाल और माल जुदा, पानी गया सूख, खाल और माल हो गया जुदा। ऐसे परिपक्व अवस्था ज्ञान की। एक है अवस्था जिज्ञासु की, जिसमें खाल और माल मिक्स है। ये खाल है शरीर, माल है आत्म तत्व, मिक्स है। इसका लक्षण उसमें भास रहा है, उसका लक्षण उसमें भास रहा है। चिद जड़ ग्रंथि, पड़ गई गांठ जड़ चेतन की। लेकिन अभ्यास करते करते अलग होता है ये भेद, जुदाई। जब अलग होता है तो बात बनती है। पहले अभ्यास अपने से, पहले स्वयं को जानो। जब मैं अकर्ता हूं, सामने वाला भी अकर्ता है। जब विकारों सहित शरीर मैं नहीं हूं, तो विकारों सहित शरीर सामने वाला भी नहीं है। ये न्याय तब होगा आपसे। अभी तो ज्ञान सुन के भी आप अन्याय पर हो। विकारों सहित शरीर मैं तो नहीं हूं, पर मुझे दूसरे का स्वभाव दिखता है। ये आपसे अन्याय हो रहा है, और हकीकत आपको परिपक्वता नहीं है। सुना हुआ है विचार, जिस दिन महसूस करना शुरू करते हो, दृष्टि में तो सृष्टि है। तुम इच्छा से गलत कर्म कर रहे हो तो महसूस होगा सामने वाला भी इच्छा से गलत कर्म कर रहा है। तुम मनमुख हो, सामने वाले को गुरुमुख नहीं देख सकते हो। तुम शरीर के अहंकार में हो, सामने वाले को ब्रह्म स्वरूप नहीं देख सकते हो। यह अभ्यास पहले अपने से चलता है। गलतियां भी होती हैं, फिर काटते हैं कि नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मन का धर्म। शुरू गुरु कहता है ना, सबकी डायरी बना लो। जैसे अकाउंट्स करते हैं ना, तो सबके अलग अलग अकाउंट्स बन जाते हैं। जितने खर्चे होते हैं, चीजें होती हैं, अकाउंट नहीं बना देते सबका। ये अकाउंट, इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट बनता है लास्ट में। बैलेंस शीट में तो फिर मोटी मोटी बात जाती है, पर सबके अकाउंट बना के हम सबका हिसाब उसमें लिखते जाते हैं। एंट्रीज ऐसे ही तो करते हैं, सबके अकाउंट बना के एंट्रीज उसमें करते जाते हैं। कैश बुक, डे बुक, जो भी लिखनी है वो लिख ली, फिर उसके बाद एंट्रीज डालो सबके अकाउंट में। फिर उन अकाउंट्स से लायबिलिटीज एसेट्स के हिसाब से डलेगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। अब शुरू में जब अभ्यास करना शुरू करते हैं, गुरु कहता है सबका अकाउंट खोल दो। मन का अकाउंट खोलो, बुद्धि का अकाउंट खोलो, शरीर का अकाउंट खोलो, और इनके धर्म इनको दो। शरीर का धर्म भाई दुख है, सुख है, बीमारी है, किसकी है? लिखो शरीर के खाते में, लिखो इसको, और इसको बोलो मुआ तुमने किया, तुम भुगतो। लायबिलिटी है तो है, मैं क्या करूं, तेरी लायबिलिटी है ये। कभी प्रशंसा मिल गई, एसेट साइड में लिख दो, भाई ठीक है, तूने किया, शाबाशी तेरे को है। जैसे बच्चा अच्छे नंबर ले आया, रिजल्ट अच्छा आ गया, शाबाश बेटा तूने बड़ी मेहनत की है, शाबाश है।
खराब नंबर ले आया, फेल हुआ, मुआ भुगत, जा दोबारा उसी क्लास में। आपने क्या किया वहां? तो चलो मोह है, आप अटैच्ड हो, पर एक बार तो जोश में आके विभाग कर ही देते हो कि तेरा कर्म तू जान, भुगत अब जाके, करवा अपनी बेइज्जती, कर देते हो अलग। शरीर का अकाउंट खोलो एक, इसके साथ जो जो घट रहा है इसके खाते लिखते जाओ। कोई पूछता है भाई आप बीमार हैं, बोलो ना ये बीमार है। गीता भगवान को लिखा, भगवान अपना हालचाल लिखिएगा। उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैं आत्मा सदा स्वस्थ हूं, तुम होम्य के रोगी अपना हालचाल लिख भेजो। कैंसर जैसी पीड़ा में वो अपने शरीर का धर्म अपने में मानते ही नहीं, बोला इसका धर्म इसको दे दिया है, इसका खाता खुल गया। अब इसके साथ बहुत कुछ घटता रहता है ना, वो सारा इसके खाते में लिखते जाओ। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है। सीए को क्या तकलीफ है? किसी का प्रॉफिट आए, किसी का लॉस आए, वो बैलेंस शीटें बना बना के ऑडिट कर देगा, सारा कुछ ये लो। उसको तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब तुम जब अपना धर्म इससे अलग करोगे, तेरा धर्म क्या है? वैसे तो आत्मा निर्धर्मी है, फिर भी गीता में भगवान ने अशोक को स्वधर्म बता दिया कि अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। अशोक कैसे रहोगे? जब किसी के धर्म से मिक्स नहीं होगे तब तुम अशोक रह सकते हो, क्योंकि किसी का धर्म पर धर्म अपनाते ही, पर धर्म हिंदू मुसलमान वाला नहीं, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, कोई भी धर्म अपनाते ही शोक आ जाता है। अब शरीर का रोग अपने में मानने लगो, मैं बीमार हूं तो शोक आ जाएगा, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, रोज 4 गोली खानी पड़ती है, फिर डॉक्टर ने सुला रखा है, बिस्तरे पे पड़ा हूं, शोक आ जाएगा। लेकिन अशोक कैसे रहोगे? जैसे तुलसी माता ने क्या कहा, सारी जिंदगी हमने कहा पलंग से पलंग हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 साल बिस्तरे पर और एक संकल्प नहीं उठने का। भाई आपको व्हील चेयर पे खिड़की तक ले चलें, नीचे ले चलें, सत्संगियों ने घर ऑफर कर दिए, लॉन है, बहुत बड़ा रूम है, बाथरूम अटैच्ड है, आपको बाहर की ताजी हवा आएगी। कैसे हो सकता है जब शरीर का धर्म अपने से जुदा किया है? एक धर्म, फिर एक अकाउंट खोल दो मन का, इसके पास बहुत सारा शोर है, विकार हैं, विषय हैं, राग द्वेष है, ईर्ष्या जलन है, इसका धर्म भी इसको दो। मुझे ख्याल आ गया, मुझे कहां से ख्याल आ गया? मन में ख्याल आया, मन में ख्याल आया, मैंने उस ख्याल को जाना और फिर मैंने ज्ञान के विचार से मन के ख्याल को काट दिया। मेरे में हरकत हुई कोई? मेरे में तो कोई हरकत नहीं हुई। कभी सत्संगी आ रहे होते हो, तैयार हुए खड़े हो, कोई कुछ मांग लेता है तो आराम से बर्तन में से निकाला, दूसरे में डाला, अगले को चीज बना के भी दी, तुम्हारे तो हाथ भी नहीं गंदे हुए, हाथ भी धोने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम ज्यों कहते हो आ गए। अरे आते आते बच्चे ने दही मांगी, बस निकाल के फ्रिज से कैसरोल से निकाली, कटोरी में डाली, उसको दे दी, तेरा तो हाथ भी नहीं गंदा हुआ, कुछ हुआ? आ गए तुम ऐसे के ऐसे। मन में ख्याल आया, तुमने विचार दिया, मन को दवाई पिलानी थी, पिला दी डोज उसको, तुम तो साफ सुथरे हो। पर तुम्हें इतनी आदत हो गई यार, थोड़ी देर में कहोगे मुझे ख्याल आया, मुझे बात आई, मुझे ऐसा हो गया। सत्संग में भी समझाया जाता है, क्या समझना है? मन का धर्म अलग करना सीखना है, फिर मन को बना लेना है। शोकाकुल होने को तो नहीं कहा, तुम्हें तो अशोक रहने को कहा है। मन रोता है इसके साथ तुम रोते हो, मन उलझता है इसके साथ तुम, मन रो रहा है, अपमान हो गया मन रो रहा है, दुख आ गया मन रो रहा है, बिस्तरे पे सोना पड़ गया मन रो रहा है। तुम क्यों रोया साथ में? तुम्हारी मूड भी लटक जाएगी। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? तबीयत ठीक नहीं है आज। हंसता क्यों नहीं है?
फलाने ने ऐसा कह दिया है मेरे को। मन के साथ मिक्स होना। मन का अकाउंट अलग क्यों नहीं करते? इतने साल हो गए, मन का अकाउंट अलग करो। तुम्हारी प्रसन्नता नहीं फिटनी चाहिए किसी भी कीमत पे। रोना धोना दुखी होना, ये सब जो मन का गुलाम है उसकी हालत है। दादा ने बोला उदास कौन है? जब कोई उदास सामने आता है हम समझ जाते हैं मन इंद्रियों का दास है, इससे बात ही ना करो, बेकार है इससे बात करना, ये तो गुलाम आदमी है, गुलाम आदमी खुश हो ही नहीं सकता। अलग करो मन को अपने से। मैं ख्याल को जानने वाला हूं या मुझे ख्याल आया? किसने जाना ख्याल आया? दादाजी की बहुत पुरानी एक डायरी थी, शुरू शुरू में भगवान ने एक पॉइंट लिखवाया था, मन की हलचल को जानने वाला भगवान है। और बहुत मदद की इस पॉइंट ने। मन की हलचल होती है ना, जान कौन रहा है उस हलचल को? वो भगवान है, साक्षी जो है वो मैं हूं। ना मैं मन हूं, ना मैं मन की हलचल हूं, ना मेरे में हलचल है। मैं हूं साक्षी रूप। अब अंदर मन जब गड़बड़ करता है और आप उससे मिक्स होते हो तो आपको अपना स्वरूप अनुभव में नहीं आता। लेकिन अगर आप मन से अलग रहो, कैसी बात है मन में, मेरे को ख्याल क्यों आ गया? तुझे तो ख्याल आ ही नहीं सकता। मन का धर्म है ख्याल करना। तू तो थॉटलेस है, निर्विचार है तेरा स्वरूप, तो कहां से आया ख्याल? ऐसे ही ये बुद्धि सारा दिन जो फैसले सुनाती है, इसका धर्म भी अलग करो अपने से। बुद्धि ने तो फैसला करवा दिया था अर्जुन से, तू युद्ध नहीं कर सकता, तू गांडीव धनुष छोड़ दे, तू बैठ जा, तेरे से तो पाप हो जाएगा। बुद्धि ने तो फैसला कर छोड़ा था सारा। भगवान ने गीता का ज्ञान सुना के क्या किया? अर्जुन के संशय भ्रम नहीं दूर किए, अर्जुन के मन और बुद्धि के ताप दूर किए। तेरे को तो कोई ताप है ही नहीं, तू तो खाम खा अपने को तपा लेता है, ताप है नहीं कोई। अब तुम बोलो गुरु तुमने मेरे संशय भ्रम दूर किए, तुझे कभी संशय आया भी? आ भी सकता है। ये देह होने का संशय भी तेरे में थोड़ी है, ये मन का धर्म है। जब जागोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम ये भी नहीं कह सकोगे कि मुझे अज्ञान था, मुझे भ्रम था। जागने पर तो ये समझ में आता है मैं तो कभी भ्रम में नहीं आया, मुझे तो कभी अज्ञान ने नहीं घेरा। प्रकाश को अंधकार कैसे घेर सकता है? इम्पॉसिबल। जागते ही समझ में आ जाता है। यही ब्रह्माकार वृत्ति है। जब वृत्ति की निवृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति वही है जो कहने में आ रहा है शब्द। असल तो वृत्ति की निवृत्ति है, क्योंकि जब तक वृत्ति है मायाकार भी है ब्रह्माकार भी है। लेकिन मेरा वृत्ति से संबंध थोड़ी है, मन की वृत्ति। ये मन की वृत्ति है सारी की सारी। संतों ने बोला 16,108 कृष्ण की गोपियां नहीं हैं, स्त्रियां नहीं हैं, वृत्तियां हैं। ये मन की वृत्तियां हैं 16,108। और मन की वृत्तियों को एक कोट किले में कैद करके रखने वाला, और वो भी प्रसन्नता से। अब हमने कहा भौमासुर की कैद से निकाला भगवान ने स्त्रियों को। अच्छा, एक कैद से निकली, फिर कृष्ण को कहती हमें कौन रखेगा, हमें वरण कर लो, पति रूप में वरण कर लिया। आ तो दूसरी कैद में गई। अगर ध्यान दो, एक कैद से दूसरी कैद में आ गई, पर उस कैद में नरकीय माहौल था, इस कैद में स्वर्गीय माहौल है। उस माहौल में घुटन थी, इसमें स्वच्छंदता है। उसमें जबरदस्ती थी, इसमें स्वाधीनता है, प्रेम है। ऐसा ही हुआ। वृत्तियां क्यों बोला इनको? 16,108 वृत्तियां मन की।
यानी ज्ञानी ने भी अपने मन की वृत्तियों को एक संयम के किले में रखा है, लेकिन अब ये वृत्तियां आनंद मनाती हैं, अब ये वृत्तियां मौज मनाती हैं, अब ये वृत्तियां शोर नहीं करती, अब ये वृत्तियां घुटी हुई। शुरू में वैराग की अवस्था में घुटन है, सब कुछ है, पर जब आत्माकार वृत्ति बन जाती है, स्थिति बन जाती है, तो क्या होता है, ये वृत्तियां भी आनंदित हैं। अब मतलब असंयम की इच्छा नहीं है, तो संयम आनंद हो गया। विचार करके देखो, जब उनको एक पति उन्होंने वरा अपनी खुशी से, उसके संग तो खुशी से रहेंगी, उसके अंडर भी खुशी से रहेंगी, उसकी आज्ञा में भी खुशी से रहेंगी, और कोई कैद में रखे बैठा है तो उलझन होगी। ज्ञानी ने कैद नहीं किया, इन्हीं वृत्तियों को अभ्यास द्वारा रस दिया। अब जो ज्ञान की लक्षणा भी समझ आती है, मन तो है, कहीं चला तो नहीं गया, है। मन ना हो तो संकल्प कैसे? अच्छा, सुबह उठे कैसे? भाई सत्संग जाना है, एक संकल्प ही तो हुआ होगा ना, तभी तो तैयार हुए, आए, नहीं तो कैसे आते थे? तो है तो सही, लेकिन अब फर्क क्या हो गया? अब ये वो मन नहीं है जो कामी था, क्रोधी था, लोभी था, अहंकारी था। अब ये वो मन नहीं है, ये फर्क हो गया। अब ये वृत्तियां वो वृत्तियां नहीं रहीं जो संसार में भटकती थीं, विषैली थीं, विषपान करना चाहती थीं। अब ये अमृत पी पी मस्त हैं। संताने पी लइयां प्रेम सुराइयां, क्यारी क्यारी विच रस डोले। रस डोले जियो रस डोले, मन मगन भया फिर क्या बोले। अब ये वृत्ति कहां जाती है? गुरु में जाती है, भजन में जाती है, शक्तियां प्रकट हो रही हैं, बल्कि अंतर हो गया, वही वृत्तियां हैं। लेकिन अब वो वृत्तियां, भौमासुर क्या था? देह अध्यास। अब ये वृत्तियां उसकी कैद में नहीं घुट रही, अब ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में आनंद मना रही हैं। नाचते यहां भी हैं, गाते यहां भी हैं, मौज यहां भी करते हैं, सब, लेकिन एक सात्विकता। सात्विकता, नीरसता देखो हम लोगों के पास भी नहीं है कि हम कहीं गुरु ने नीरस कर दिया है, नीरसता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सात्विकता है और आधार आनंद है। अच्छा, सात्विकता भी किस तरफ ले जा रही है? लोगों की सात्विकता तामस की तरफ यात्रा करती है। कैसे? जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को किसका रूप मानते हैं? पता है? शिव पार्वती का रूप मानते हैं, तभी उनकी सेजा बनाई जाती है। गद्दे जो शादी में देते थे ना पहले, तो दहेज में उन्हीं दो गद्दों को रख के चादर बिछा के दूल्हा दुल्हन को स्थापित करते थे। दूल्हे की पूजा होती है शिव स्वरूप जान के, बड़ा सात्विक माहौल होता है, अग्नि को साक्षी माना जाता है, अच्छे अच्छे संकल्प कराए जाते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो शिव पार्वती कहीं नहीं रहना चाहते, वो तमोगुण की तरफ चल देते हैं, विकारों की तरफ, वासनाओं की तरफ, विषयों की तरफ। आनंद हमारे पास भी है, सात्विकता यहां भी है, लेकिन यहां का सतोगुण, सात्विकता आपको आनंद की तरफ लेके चलती है। शुरू में आप अच्छा इंसान बनने आए थे, टाइम पास करने आए, सुमिरन करने आए, पाप मिटाने आए, डर दूर करने आए, भाई अनजाने पाप हो जाते हैं, भगवान की सजा ना मिले। बड़े अलग अलग विचार होते हैं आने के। थोड़ा सतोगुण जिनके अंदर होता है, चलो सतोगुणी लोग आ जाते हैं और अपने सतोगुण को बढ़ा नहीं आते हैं। लेकिन आज परिणाम क्या है? परिणाम यह है, आप सतोगुण से तो कहीं ऊंचे उठ गए, आप आनंद की यात्रा पे हो। कहीं कहीं महसूस भी किया, कहीं कहीं यात्रा में भी हो, अलग हो गए।
किससे अलग हो गए? जब मन से अलग हुए, मन की कामनाओं के वेग थामे, पाप तो बचा नहीं ना। अजीब बीमारी थी, पाप का इलाज कर रहे थे, पाप होए ना, ये उपाय कोई कर नहीं रहा था। पाप का फल ना निकले, इसके लिए मंदिर टिकाणे संत साधु नाक रगड़ लिए सबके आगे, पाप कैसे ना हो। उधर कोई गया नहीं। अंतर तो ये पड़ा ना, आज गुरु ने विकारों की जड़ पे वार किया, विकारों पे वार नहीं किया, विकारों की जड़ पे वार किया। भाई क्रोध किया, फिर माफी ली। गुरु ने कहा क्रोध आया कहां से? रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ये काम ही क्रोध है। काम वश किया, क्रोध वश हो गया। संतोष ने लोभ की जगह ले ली, परिवर्तन घट गया। अब ये जो गुण प्रकट हुए, तामसी अवगुण चले गए, सत्वगुण प्रकट होने लगा, फिर ये सत्वगुण धीरे धीरे हमको समाधि की तरफ ले जाता है, स्थिरता की तरफ ले जाता है। क्योंकि आप एक बात महसूस करना, विकारों में शोर है, निर्विकार होते होते मन शांत होने लगता है। कामना में शोर है, निष्कामता में शोर नहीं है। क्रोध में शोर है, क्षमाशीलता में शोर नहीं है। लोभ में शोर है, संतोषी के पास शोर नहीं है। क्योंकि इन विकारों की पूर्ति के लिए ना साधन चाहिए होते हैं, तो संकल्प विकल्प की खेचल बढ़ती है। और ज्यों ज्यों ये विकार शांत होते हैं, इनका अधिकार आता है, मन शांत हो जाता है। अब आज अंदर लालच नहीं है, सारे दिन सोचने के लिए भी कुछ नहीं। लालची आदमी के पास कौन सी तिगड़म लड़ाऊं, 1000 से लाख कैसे करूं, ये कैसे करूं, ऐसे ना। विकारों से शोर है, निर्विकारिता में शोर नहीं है। शोर नहीं है मना, मन शांत है। मन शांत है यानी फिर मन ब्रह्म हो गया। ये बड़ा आसान है, अभ्यास अगर करो ना ढंग से, बहुत आसान है। लेकिन आप मोटे मोटे 2 शब्द पकड़ के गुत्थम गुत्था हुए रहते हो। अलग करो सब चीजों को अपने से। ज्ञान भी सुन लेंगे, यहां भी परेशान हो जाएंगे। आज ये बताया, मेरे में ये में, अरे भाई ज्ञान ही यहां से शुरू होता है, तेरे में कुछ नहीं है। पहली लाइन तो पल्ले पड़ी नहीं आज तक, सालों बिता दिए हैं, मूड के मूड रह गए। मेरे में, मेरे में, तेरे में तो कुछ है ही नहीं, तू तो शुद्ध स्वरूप है। हजारों लाखों करोड़ों बार गुरु ये बता चुका है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। फिर मन का ख्याल अपने में मान के फिर रोने बैठ जाएंगे। हालत हमारी ये है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पराई शादी है सारा ये मन का शोर, बुद्धि का शोर, इंद्रियों का शोर। मेरे में क्या है? आप सोचो, वो वशिष्ठ मुनि की बात रोज चल रही है। भाई 99 बेटों के लिए शांत रहा, 100वें की बारी हलचल में आया। उसने कहीं इंसल्ट और कुछ नहीं फील किया, बड़ा साक्षी स्वभाव है। कहते हैं जहां ज्ञान है वहां अज्ञान भी है। 99 बेटे मारे गए, ज्ञान का निश्चय अडोल था, पर ज्ञान के साथ अज्ञान रहता है। मुझे शायद एक सीढ़ी और चढ़नी थी। कौन सी? ज्ञान अज्ञान से परे मैं आत्मा हूं, वहां अभ्यास नहीं था। ये साक्षी है जो उसकी बात है। तुम्हारे जैसा कोई होता, रोता पीटता, हाय हाय, फिर आखिर तो गिर ही गया ना, फिर 100वें की बारी तो फिसल ही गया ना, तुम्हारा ये रोना होता। उसने बड़ा साक्षी होके बोला, जहां ज्ञान वहां अज्ञान। अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। हमें गुरुजी एक के घर ले चले थे, उनके जवान बेटे का डेथ हुआ था। 3-4 दिन शायद शादी को हुए थे। लड़का वकील था, संडे था, लेट के टीवी देख रहा था सोफे पे। बीवी को बोला नाश्ता बना ला। वो पूछ के गई, आलू का परांठा बना रही हूं। बोला हाँ ले आ। बस वो अंदर गई, परांठा बना के लेके आई, हिलाया तो है ही नहीं। उनके भी 7 बेटे थे, ये शायद सबसे छोटा था। गुरुजी लेके चले थे हमें।
जब हम लोग पहुंचे, उन्होंने गुरुजी को देखा, खड़े हो गए, खुद भी एडवोकेट थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरुजी से कहने लगे, भगवान दादा ने कहा था, मैंने 40 लोगों की गठरी बनाई, बाहर रखी। गठरी तो मैंने भी बनाई थी, पर शायद ना मैं बाहर रखनी भूल गया था। मुझे लहर आई, मैंने देखा, मेरे मन में हलचल हुई थोड़ी सी, मैंने ज्ञान से संभाला अपने को। वहीं उनके लॉन में बैठे हम लोग, भगवान ने उनको फिर यही उपदेश दिया। बोला कोई बात नहीं, वशिष्ठ मुनि की तरह आपने भी जान लिया ना कि जहां ज्ञान वहां अज्ञान, थोड़ा सा सीढ़ी और चढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा अभ्यास और चाहिए। तो ये जो साक्षी भाव है, इसके सिवाय आपकी अपने मन से ही जान नहीं छूटती है। बार बार आप लिपट जाते हो इसके साथ, मुझे ख्याल आ गया, मुझे कहां आ गया, मुझे नहीं आया। तैयार हलवा कढ़ाई छोड़ देता है। कितनी चीजें हैं जिनको बनाते हो घी में, फिर बाद में घी बच जाता है। बनती है रसोई में ऐसी कई चीजें, हलवे का तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। हलवा पक गया, उसने कढ़ाई के किनारे भी छोड़ दिए, घी भी छोड़ दिया, अलग हो गया। पकते 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 संसार के किनारे भी छूटते हैं, अभ्यास भी छूटता है। तब बोला जाता है मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हूं, ज्यों का त्यों। ये नहीं अभी कोई अभ्यास से स्थित हूं किसी चीज, मैं आपसे आपको अभ्यास करके कहां से पाएगा कोई। अभ्यास वाली कहानी भी कब तक है, जब तक देह अध्यास है, जब तक अभी मिक्स बैठे हो मन से, देह से, इंद्रियों से, तब तक है अभ्यास वाली कहानी। वरना जो प्राप्त है, प्रेमी पाण सुजातोआ, प्रेमी ने अपने आप को जाना है, ना कुछ पाया है ना कुछ गवाया है। ये पाना और गवाना मेरा धर्म नहीं है, ये मेरे धर्म नहीं है। अभी ग्रस्त में बैठा हूं, ये बैठा है, इसका धर्म। आत्मा ग्रस्ती है, सन्यासी है। फिर अज्ञान है, ग्रस्ती आदमी कहता है ग्रस्त का धर्म, सन्यासी कहता है सन्यास का धर्म। दोनों का बेड़ा गर्क है, वहीं उतने ही फंसे हैं दोनों। ये राजा जनक ने बड़ा अच्छा अनुभव बोला है कि एक लांगोटी धारण करने वाले को भी चित्त की वो स्थिरता नहीं है जो एक ब्रह्मज्ञानी को है। बड़ा सही अनुभव है ये, क्योंकि सन्यासी फिर एक नई कहानी में उलझा हुआ है। सन्यास का धर्म, राम तीरथ ने चोला फाड़ा लास्ट में, इसीलिए तो सन्यास का धर्म बांधने लगा। फिर समझ में आया कि ये पहले गृहस्थ का धर्म बांध रहा था, अब सन्यास का धर्म बांध रहा है। बंधन तो वही है, मुक्त स्वरूप कहां हुआ मैं, फिर किसी ना किसी मर्यादा के बंधन में आ रहा हूं। तो क्या किया उसने, चोला फाड़ दिया और लिखा सन्यास कोई धर्म ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। संत साधुओं का बेस है जो सन्यास, वो कहता है सन्यास कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि ये तुमको एक ग्रस्त की तरह बांधता है। फिर सन्यास, इसके अपने रूल रेगुलेशन, पता नहीं क्या क्या, वो फिर बंधन है एक, वो भी नहीं स्वीकारता। तो तुम लोग फिर वो आखिर हम गृहस्थी, फिर तुमको आत्मा नहीं समझ में आई, तुम नहीं हो हमारी बिरादरी के, निकलो यहां से, तुम्हारा काम ही नहीं है यहां पे। जब तुम सच को कैच ही नहीं करते हो, फिर कहते हो आखिर गृहस्थी हूं, आखिर ऐसा हूं। आखिर तुम वो या आखिर वो जो तुम आदि हो।
जो आदि हो वही अंत हो ना, फिर आखिर ये क्या बन जाते हो? आखिर तो गृहस्थी है, आखिर तो फलाने हैं। तुम झूठ का साथ ही नहीं छोड़ना चाहते हो, झूठी बात करते हो सब। ज्ञानी को पूछो तुम्हारा धर्म, बोलता मेरा कोई धर्म ही नहीं है। पिक्चर में तो झूठा बोलता है, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से बनती है। ज्ञानी के जीवन में यही सच्चाई है। जो मौज से वो चलते हैं, दुनिया उस आदर्श को पूजती है। वो दो किनारों में बंध के चलने वाले नहीं हैं। समुद्र को भी एक मर्यादा बांधती है, ज्ञानी को कुछ नहीं बांधता है। आकाशवत, स्वतंत्र, निर्लिप्त, शरीर में रह के शरीर से निर्लिप्त है। मन बुद्धि से कार्य लेता हुआ भी मन बुद्धि से निर्लिप्त है। चिदाकाशी, एक चित्ताकाशी होते हैं, एक चिदाकाशी होते हैं। चित्ताकाशी जो चित्त को खाली कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चिदाकाशी माना जो आत्मा में पूरी तरह स्थित है। संत भी कई अपने को चित्ताकाशी कह देते हैं। चित्ताकाशवत, माया से होगा लेकिन फिर सन्यास के धर्म से बंधा हुआ है, चिदाकाशी नहीं। चिद माना चेतन, महाचेतन, उसकी बात है चिदाकाशी। जैसे आकाश में कुछ नहीं टिकता, ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं टिका जिसके अंदर, सारे धर्मों से पार चला गया जो, उसको चिदाकाशी कहते हैं। चिद जड़ ग्रंथि बोलते हैं, वो वाला चिद, चिदाकाशी। इतना खुलापन आ गया। चित्त रहेगा तो चित्ताकाशी कहेंगे ना, चित्त भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का धर्म मुजात्मा में तद्रूप, इंद्रियों के विषय मुजात्मा में तद्रूप। सारी नदियां महासागर में समा गईं, लेकिन ना ओ वाध्य घाट ना जाए। फिर एक स्थिति है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। नदियों के आने से समुद्र का पानी बढ़ गया, फिर सूरज ने सोख लिया, घट गया ना। मैं घटता हूं ना बढ़ता हूं, एक सार रहता हूं, क्योंकि एक सार ही मेरा स्वरूप है। मैं पहले भी एक सार था, आज भी एक सार हूं। बीच में भी जो कुछ भी हुआ चाहे, पर मैं अवस्था एक सारी है, हूं मैं वही का वही। तो ऐसा जब भी अभ्यास करेंगे, विभाग करेंगे, तब आप अपने को ज्यों का त्यों जानेंगे। फिर किसी को भी जानना कठिन नहीं है। गुरु उस दृष्टि से कोई भी आ जाए सबको गले लगा लेता है। कोई आके अपने कितने पापों का वर्णन कर ले, वो जानता है इसके मन का हिसाब, कोई बात नहीं। रहे होंगे कोई स्वभाव संस्कार, फिर वो जो मेहनत करता है नए सिरे से अगले को शुद्ध स्वरूप जान के, वो दृष्टि आप भी धारण कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। आई समझ में बात?